विद्युत हम पढ़ते विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत क्या है और घर्षण विद्युत के उदाहरण से समझाइए। तो विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षण करने का जो गुण उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी हल्की पदार्थ को अगर आकर्षण करने का गुण उत्पन्न होता है, गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम विद्युत कहते हैं। और विद्युत दो प्रकार के होते हैं। विद्युत दो प्रकार के होता है, एक स्थिर विद्युत और एक होता है धारा विद्युत। एक स्थिर विद्युत और एक होता है धारा विद्युत। जो स्थिर विद्युत होता है, पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने ना दिया जाए, स्थिर ही रखा जाए, स्थिर विद्युत कहलाता है। स्थिर विद्युत वह विद्युत कहलाता है जो क्या होता है, धारा को बहने से रोकता है, उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। और धारा विद्युत क्या होता है, धारा विद्युत होता पदार्थ में उत्पन्न धारा को बहने दिया जाए, स्थिर न रखा जाए। जो स्थिर विद्युत धारा होता है वह धारा होता है जो क्या होता है, धारा को बहने से रोकता है। और धारा विद्युत ऐसा विद्युत होता है जो क्या होता है, धारा को बहने दिया जाता है, स्थिर होने से रोकता है। उदाहरण के लिए तारों में बहता हुआ करंट, तारों में जो होता है बहता हुआ करंट, वो धारा विद्युत होता है। घर्षण विद्युत वह विद्युत जो घर्षण के कारण उत्पन्न होती है, वो घर्षण विद्युत कहलाती है। किसी भी दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, उस घर्षण से उसमें आवेश आ जाते हैं, और जो आवेश होता है उसे हम विद्युत घर्षण विद्युत कहलाती है। में दो वस्तुओं को रगड़ने पर जो धारा उत्पन्न होती है उसे विद्युत धारा भी, उसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। रगड़ने से जो विद्युत उत्पन्न होगी उसे हम घर्षण विद्युत कहेंगे। घर्षण विद्युत किसे कहेंगे, जो वस्तुओं को रगड़ने पर जो विद्युत उत्पन्न होगी उसे हम घर्षण विद्युत कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हमें सूखे बालों में लगातार कंघी को चुभाते हैं, सूखे बालों में जब हम लगातार कंघी को चुभाते हैं तब बालों की कंघी के माध्यम से घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कंघी आवेशित हो जाती है और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। जो विद्युत आवेश क्या है और यह कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जिसको कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय आवेशित हो जाता है। विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे मापित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युतमय आवेशित हो जाता है, विद्युतीय गुण प्रदर्शित करने लगता है, जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है उसमें होता है कूलाम, और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो M/L/T हो M पे 0, L पे 0, TA। जैसे यहाँ पे Q इक्वल टू होता है, Q बराबर होता है IT, और I का जो विमीय सूत्र Q बराबर होता है IT।
और आई को हम ये से और टी को हम टी से, यहाँ पे जो होगा m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और यल पे भी होगा m पे भी 0 होगा। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेशित आवेश और एक होता है ऋणावेशित आवेश। जो धनावेशित आवेश होते हैं, घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को धना आवेश कहते हैं, और जिसे हम प्लस चिन्ह से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऋणावेशित आवेश घर्षण के कारण जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है उस पदार्थ में उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, और इसे हम चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, माइनस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब किसी भी एटम से जब किसी एटम से क्या होता है, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है। इसी प्रकार विद्युत धनावेश और ऋणावेश आवेश को समझ सकते हैं कि घर्षण के कारण जिस आइटम या इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है पदार्थ में, उस उत्पन्न जो आवेश होता है उसे धनावेश कहते हैं, और जिसमें क्या होता है घर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। आवेश के माध्यम से लगने वाला बल, जो आवेश के माध्यम से लगने वाला बल दो सजातीय तथा समान प्रकार के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय या समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो सजातीय या समान प्रकार के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जैसे अगर प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज एक है, एक वो दूसरा भी प्लस चार्ज है, तो वो क्या होंगे, सजातीय होंगे और समान होंगे। उन सजातीय होंगे मतलब उस पर जो चार्ज होगा वो सेम होना चाहिए, सजातीय का मतलब उस पर चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समान प्रकार का मतलब उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। सजातीय या समान प्रकार के, सजातीय हो समान प्रकार के हों तो आवेशों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और जब विजातीय या विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं उसके मध्य आकर्षण बल लगता है। जैसे प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, दो चार्ज हैं और उनके बीच जो बल लगेगा वो हम क्या लगाएंगे, इनके बीच जो बल लगेगा क्यू है प्लस चार्ज और इसके बाद में क्यू माइनस चार्ज है, इसके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, इसके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। आवेश की उत्पत्ति तथा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, उससे ही समझाइए। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रत्येक क्या होता है, प्रोटॉन, प्रत्येक प्रोटॉन क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, ये नाभिक है और ये हमारा एटम से, ये परमाणु है।
नाभिक होता है और नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक में क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर न्यूट्रॉन उदासीन होता और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार ऋणावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक इलेक्ट्रॉन की पास वाली कक्षा में होते हैं, जो नाभिक जो होते हैं, नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के पास वाली कक्षा में होते हैं तथा जो इन इलेक्ट्रॉन की अंतिम कक्षा में होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? एटम्स है। ये हमारा सब क्या है? एटम है। इनके ये नाभिक है हमारा। ये हमारा क्या है? नाभिक है। ये नाभिक है। नाभिक में हमारा न्यूट्रॉन हो गया और ये एक प्रोटॉन हो गया। और नाभिक के चारों ओर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के जो नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जो नाभिक से दूर होते हैं क्या होते हैं? इसी को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक से बहुत दूर हो उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को संकेत में ई से, प्रोटॉन को संकेत के लिए पी से और न्यूट्रॉन को संकेत के लिए एन से। आवेश जो है उसको इनका जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 × 10⁻90 और प्रोटॉन का प्लस में होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम। और द्रव्यमान जो होता है 9.09 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 और सिमिलरिटी न्यूट्रॉन का भी प्रोटॉन के बराबर होता है 1.67 और × 10⁻27 kg। आवेश संरक्षण का नियम। किसी प्रतिकृष्ट निकाय में न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। यह आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी तरह से, किसी भी विधि से आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। आवेश का जो क्वांटीकरण सिद्धांत है, किसी पदार्थ पर आवेश की वह मात्रा हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी मात्रा क्या? पदार्थ पर आवेश की जो मात्रा होती है वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस मात्रा की क्या होती? गुणज होती है। Q = ± NE। n = होगा 1 2 3 4 ... n = नेचुरल नंबर आप जहाँ रख सकते हैं। ये क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन हमारा है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो आवेश की मात्रा व आवेश
का प्रकार बताइए। मतलब अगर 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जब 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन पे कमी होती है तो उस पर कौन सा चाहे वो कौन सा आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉन पे कमी होगी तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो क्या हो जाएगा, धनावेश चार्ज बनेगा, क्योंकि कमी हो रहा है। पहले हम पढ़ चुके हैं। पदार्थ की मात्रा पर आवेश का प्रकार बताए। कौन सा आवेश होगा, तो पदार्थ की मात्रा पर क्या होगा, धनावेश होगा। और यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो आवेश की मात्रा, व आवेश की मात्रा हमका 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू होता है यानी, और n का वैल्यू हमें पता है, E का वैल्यू हमें जितना आवेश होता है वो मालूम है, तो 100 गुणे इतना बराबर 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश जो होता है, एक कूलम आवेश मतलब क्या होता है, Q का वैल्यू 1 है और Q का अगर उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारी Q का वैल्यू मिल गया 1 इलेक्ट्रॉन और E का वैल्यू हमें पता है Q इक्वल टू n ही होता है। तो हमें निकालना क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, n का वैल्यू निकालना, तो n इक्वल टू क्या होगा, Q/E। जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q/E निकालेंगे तो Q/E हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इक्वल टू आएगा Q/E और Q बराबर है 1 और बटे क्या है, E का वैल्यू है 1.6 गुणे 10⁻⁻, कितना होगा 9, 10⁻⁻ क्या हो जाएगा 9, 10⁻⁻, मेरा जो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁹। तो n का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। 10 तो 1.6 10⁻⁻90 और इसे हम सॉल्व करेंगे। जो ऊपर नीचे लिखा है तो 10 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ हम 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 गुणे यहाँ पे 10 है तो 10/16 गुणे 10⁻⁻, यहाँ पे एक चीज़ गलत, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +19 और +19 गुणे 10, ये क्या होगा 10 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 20, 19 और उसके बाद में ये आ जाएगा n का वैल्यू 10 है, ऊपर नीचे हम 10 से गुणा करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दशमलव लगेगा, क्योंकि अभी हम देखे हैं Q बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 पुट करो, और जब यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे, जब 1 हो जाएगा तो Q इक्वल टू आ जाएगा Q इक्वल टू n, तो n बराबर क्या होगा Q/n, Q का वैल्यू 1 पुट करेंगे, E का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻90 और ये पुट कर देंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे क्या कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻19 और बटे हो जाएगा 16, तो इसका गुणा जब हो जाएगा तो ये फिर उसके बाद
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कुछ गलत हो जाएगा, क्या हमें लग रहा है। क्यू इक्वल टू होगा 1, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू का वैल्यू जब पुट करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 बाई यहाँ पे 1 बाई ई आएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे करेंगे तो 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 10 पे पावर, हाँ इसे जो 19 है। अब यहाँ पे जब करेंगे तो 100/16 लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे, 16 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ऊपर नीचे करें तो यहाँ पे जो 19 है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस की जगह अगर हम यहाँ 18 लिखते हैं तो 10 यहाँ पे इससे 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 आ जाएगा, और 100/16 हो जाएगा। वो हम डिवाइड करेंगे तो 6.25 गुणा 10 पे पावर माइनस 6.25 गुणा 10 पे पावर प्लस 18 आएगा यानी का वैल्यू। तो हमें पता चला कि एक कूलाम में जो होता है, एक कूलाम में 6.25 गुणा 10 पे पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वस्तु पर 80 माइक्रो कूलाम ऋणावेश है और उस पर अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। उस पर अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो Q इक्वल टू 80 माइक्रो कूलाम, तो हम एक माइक्रो कूलाम में कितने कूलाम होते हैं, तो 10 पे पावर माइनस 6 कूलाम होता है एक माइक्रो कूलाम में। तो हम इसे क्या करेंगे, माइक्रो कूलाम को सबसे पहले माइक्रो कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रो कूलाम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 80 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 कूलाम, और E बराबर होगा 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 90 कूलाम। अब हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू यानी तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है अवस्था में कितने कूलाम कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब हमें एन का वैल्यू निकालना है। हम जानते Q इक्वल टू होता है यानी Q का वैल्यू हमें पता है, एन का वैल्यू पता है, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आ गया कूलाम का नियम, और उसमें व्युत्पत्ति कीजिए तथा इसकी सीमाओं और महत्व लिखिए। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम 1785 सन में फ्रांसीसी वैज्ञानिक चार्ल्स एंगस्टर्म कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे चार्ल्स एंगस्टर्म कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम कूलाम का व्युत्क्रमानुपाती बल नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, कोई दो बिंदु है उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदुओं आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। और माना कि दो आवेश Q1 Q2 हैं और बीच की दूरी r है और लगने वाला बल क्या है, F है। तो कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया Q और एक पॉइंट ये हो गया Q2,
एक पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट Q2 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक पॉइंट Q हो गया, एक पॉइंट क्या हो गया, Q1 हो गया। एक पॉइंट Q1 है, एक पॉइंट क्या हो गया, Q2 हो गया। उनके बीच की दूरी क्या है, R है। क्या करें कि कितना, एक पॉइंट Q1 हो गया, एक पॉइंट Q2 हो गया और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। उनके बीच क्या है, डिस्टेंस R है। तो हम जानते हैं कि कूलाम का नियम जो है, दो बिंदुओं के बीच का जो क्या होता है, चार्ज होता है, उनके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच के दूरी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्टली पर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे जो होगा कांस्टेंट है, अनुक्रमात्मक हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वल टू ये Q1/K2 बाई R स्क्वायर। यहाँ ये क्या है, एक नियतांक है, ये माध्य जिसका माध्यम व मापन पद्धति पर निर्भर करता है। ऐसा ही पद्धति में जो फोर्स होता है उसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बराबर होता है ये कांस्टेंट है, ये बराबर 1/4πε0 इंटू के, 1/4πε इंटू जी, 1/4πε0 के होगा इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और जो ε0 होगा वो वायु तथा निर्वात में विद्युतशीलता होगी। और ये ε0 का जो वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 कूलाम न्यूटन × मीटर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट में ये का मान रखने पर F इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूटन। ओके, एक यहाँ विद्युतांक माध्यम होगा। ओके, यदि K इक्वल टू 1 होगा, Q1 इक्वल टू 1 अगर आ जाए तो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूटन। जो कूलाम की सीमा है, जो कूलाम की सीमाएं, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम केवल स्थिर विद्युत आवेशों के लिए लागू होता है। कूलाम का नियम जो होता है वो दो जगह लागू होता है, एक बिंदु आवेश के लिए लागू कर सकते हैं और दूसरा स्थिर बिंदु आवेश के लिए लागू कर सकते हैं। जो कूलाम का महत्व है, यह एक प्रायोगिक नियम है। क्या है, प्रायोगिक नियम है। इसे प्रयोगों से इस नियम को पाया गया। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल पर और उसके पास स्थिर तथा अन्य आवेशों की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसके पास स्थिर हो या अन्य आवेशों की उपस्थिति हो या कोई अन्य आवेश हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एकांक आवेश, एक कूलाम वह आवेश है जो अपनी ही बराबर एक सजातीय आवेश के वायु तथा निर्यात में 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर उस पर 9 × 10⁻9 न्यूटन प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। Q बराबर, अगर हम यदि Q यहाँ पे जानते हैं
कि एफ बराबर हमारा क्या होता है, एफ बराबर होता है कि वन, एफ बराबर हमारा क्या होता है, एफ बराबर हमारा होता है, एफ बराबर होता है वन अपान, एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। Q1 Q2 बाई क्या होगा आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q जो होगा Q1 के वैल्यू 1, Q2 का वैल्यू भी 1, आर के वैल्यू भी 1। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ एफ बराबर क्या, एफ बराबर रखोगे जब, एफ बराबर जब यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 9 गुणे 10 पे पावर क्या होता है 9 होता है, और गुणे 1 और बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार Q1 Q2 इक्वल टू 1, आर बराबर 1 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये क्या होगा 1 न्यूटन। हमारा जो 1 न्यूटन है वो किसके बराबर हो गया 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन्स की। विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ता है, कोई भी विद्युत आवेश है उसके चारों ओर जहाँ भर उसका प्रभाव पड़ता है या उसका अनुभव होता है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी भी बिंदु आवेश के, कोई बिंदु आवेश क्यू है और इसके क्या होगा चारों तरफ क्षेत्र जहाँ तक चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका प्रभाव पड़ता है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव पड़ता है और यह अनुभव करता है, तो वह हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल और स्वयं परीक्षण धनावेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल और परीक्षण धनावेश का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन कूलाम तथा इसका विमीय सूत्र m स्क्वायर टी पे पावर माइनस। इसका विमीय सूत्र हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये पहले इसको मिटा दो।
इसका जब विमीय सूत्र निकालेंगे तो एफ बराबर एम ए होता, तो हम एफ का विमीय सूत्र निकालें सबसे पहले। तो एफ बराबर होता क्या है, एम ए, एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर होता है एम ए। तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर एम एल टी -2। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद जो Q बराबर होता है हमारा, Q नॉट बराबर होता है क्या, Q नॉट बराबर होगा, Q नॉट बराबर जो हमारा होगा, Q नॉट बराबर होगा आई टी, और बराबर इसका क्या होगा, एम्पियर, एक टी हो जाएगा। तो हम इसका जब हम विमीय सूत्र निकालेंगे, ई का विमीय सूत्र, तो एम एल टी -2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा बटे, और जो बटे होगा क्या होगा, आई टी, तो ये और टी, जब ये टी हो जाएगा तो हम, जब ये टी हो जाएगा तो क्या होगा, टी कैंसिल हो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एम एल टी पे पावर -3 इंटू ये क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर एफ बराबर क्या होता है, F1Q0, एफ का एम एल एल टी -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एल टी -2, और यहाँ पे आ जाएगा ये टी, Q बराबर होता है आई टी, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा एम एल टी पे पावर -3, और ये पे पावर यहाँ पे जो होगा, जो हो जाएगा ए पे पावर -1, पे पावर -1 हो जाएगा।